डियर स्टूडेंट, आप में से कई बच्चे थे जो पूछ रहे थे पैराडॉक्स के बारे में। लाइक पैराडॉक्स है क्या? और मैंने सोचा कि चलो ना, लाइक जितने भी आईटीएम में बीएस स्टूडेंट के लिए जो फेस्ट है वो सारे के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। पैराडॉक्स एक मतलब एक एक के ऊपर क्या करना है, सारे के ऊपर एक ही वीडियो में कर लेते हैं। तो हम जो आज डिस्कस करने वाले हैं आईटीएम पैराडॉक्स यानी बीएस स्टूडेंट के लिए जो फेस्ट रखा गया है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो ये बेसिक जो होते हैं कितने मतलब कितने टाइप के और कब कब होते हैं, पहले इसको बात करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, ये जो पैराडॉक्स है ये लाइक ऐसे तो मतलब जैसे कि मुझे भी जितना इंफॉर्मेशन है वो तीन तरह के का लाइक तीन तरह का। ये तो एक मेन एक हो गया, ये पैराडॉक्स हो गया। ये जो ऑफलाइन वाला है ये दिख रहा है आपको, जो स्क्रीन पर अभी दिख रहा है ये ऑफलाइन वाला है, ठीक है, ऑफलाइन। और जो बाकी के दो हैं वो ऑनलाइन वाले हैं, एक तो मार्गरी एंड एक सावर। तो मार्गरी के ऊपर लाइक चलते हैं। ये जो ये होना है लाइक दिसंबर के बाद, दिसंबर के एंड वीक में या जनवरी में। जैसे कि पिछले बार जनवरी में हुआ था, ठीक है, पिछले बार जनवरी में हुआ था, तो इस बार में भी चांसेस है जनवरी 2024 में, ठीक है। ये हो गया मार्केट। एंड दूसरा हो गया सावन, जो सावन अभी हुआ रिसेंटली में, अभी जो हो चुका है सितंबर में जो हुआ सावन वो। तो ये तीनों फेस्ट लाइक तीनों फेस्ट कैसे कैसे होना है, लाइक जनवरी में ये होना है, जनवरी में जनवरी में मार्गरी। और जनवरी के बाद आ गया क्या, मई। मई में ये होना है, मई में पैराडॉक्स। ये जो है पैराडॉक्स ये ऑफलाइन फुल्ली ऑफलाइन होना है, ठीक है। और ये सितंबर में ये ऑनलाइन होना है, ऑनलाइन फेस्ट है। और आप देख रहे होगे यहाँ पे मार्गरी के ऊपर लिखा गया है ये ऑफलाइन। तो देखिए डियर स्टूडेंट, पिछली बार ऑफलाइन था, पिछली बार कहने का मतलब 2023 में ये ऑफलाइन था, बट 2024 में ये ऑनलाइन हो चुका है, पूरी तरह से ऑनलाइन हो चुका है। इसको लेकर के आप कंफ्यूज मत होना। एंड अभी ये होने वाला है, रिसेंटली में ये होने वाला है जनवरी में। तो इसके लिए आपको ईमेल्स आएंगे, सारा कुछ आएगा। और इस लाइक किस फेज में मतलब क्या क्या किस तरह से करना होता है उसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा, ठीक है। तो बेसिक बेसिक तो ये हो गया कि टोटल टोटल तीन फेस्ट है। लाइक जैसे कि देखो हमारा टोटल तीन एग्जाम होना है, लाइक एक साल में तीन एग्जाम होना मतलब तीन इन टर्म एग्जाम होने हैं। तो वही इन टर्म एग्जाम के बाद जो है ये एक फेस्ट रखा गया। तो ये हो गया स्टार्टिंग में, साल के स्टार्टिंग में ये वाला रह गया मार्केट। ये साल के स्टार्टिंग में यानी जनवरी में हो गया। तो जनवरी के बाद अप्रैल में होता है इंटर्म एग्जाम, अप्रैल के बाद यानी कि मई मई मंथ में ये हो गया ऑफलाइन वाला फेस्ट, देख सकते हो, ऑफलाइन वाला फेस्ट। और रही बात जब ये मई वाले कंप्लीट होगा, मई वाला जो टर्म कंप्लीट होगा सितंबर में, तो सितंबर के लिए जो फेस्ट है वो सावन। तो सावन अभी कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो ये सावन, तो ये तीन फेस्ट है जो बीएस स्टूडेंट के लिए कराया जाता है, ये ओनली फॉर बीएस स्टूडेंट है, ठीक है। तो बात करते हैं कि इस तरह के फेस्ट में लाइक किया किस तरह से क्या रहता है, क्या किस तरह से करना रहता है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, हम अभी लाइक डिस्कस करते हैं पैराडॉक्स के ऊपर। पैराडॉक्स अगर आप अच्छे से समझ ले रहे हो तो सेम में लाइक सेम सारा कुछ सेम ही रहता है। जैसे केवल जैसे देखो, अगर आप पैराडॉक्स के बारे में सारा कुछ जानते हो तो पैराडॉक्स के जैसा ही ये सावन और मार्गरी में भी रहता है, सारा कुछ सेम ही रहता है। बट बस डिफरेंस क्या रहता है, डिफरेंस ये रहता है कि ये सावन और मार्गरी में सारा कुछ ऑनलाइन होता है, सारा कुछ ऑनलाइन होता है, ठीक है। लेकिन सारा कुछ रहता सेम ही वैसा ही। लाइक जैसे कि सेम कहने का मतलब कि जो कल्चरल फेस्ट होने हैं ऑनलाइन ही, ऑनलाइन इवेंट होते हैं, ऑनलाइन गेम स्पोर्ट्स और ये सब सारा कुछ ऑनलाइन ही होता है। सारा कुछ जो हैकाथॉन्स वगैरह होते हैं सारा कुछ ऑनलाइन होता है। सर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन ही होगा ना। ये तो सोचे, ये तो जाहिर छोटी मोटी बात है ये तो। और इसके लिए ईमेल्स आपको आएंगे मार्गरी के लिए, मार्गरी 2024 के लिए आपको जो है ईमेल्स आएंगे, आप वेट करो। और ये सभी स्टूडेंट को आएंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ स्टूडेंट का आएगा कुछ स्टूडेंट को नहीं आएगा। तो आप इसके लिए वेट करो, और इसमें पार्टिसिपेट वगैरह करने के लिए भी सारा कुछ के लिए ईमेल आएगा आपको, आप डिटेल में सारा कुछ। और उसके लिए जीमीट भी रखा जाएगा, जीमीट सेशन भी रखा जाएगा। तो आपको ज्यादा परेशान वगैरह होने की जरूरत नहीं है कि हमें नहीं आया और नहीं आया। कब तक आ जाएगा, दिसंबर मिड मिड ऑफ दिसंबर आ जाना चाहिए, या दिसंबर स्टार्ट होने तक आ जाना चाहिए। मुझे तो चांसेस है कि वो आ जाना चाहिए, मे भी पहले भी आ सकता है, बट अप्रॉक्स मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आ जाएगा। और इस बार अगर क्वालिफायर एग्जाम आप अगर दे रहे हो और पास हो जा रहे हो तब आएगा, तब भी आएगा। क्वालिफायर एग्जाम पास हो गया तब भी आएगा, पहले से पास हो तब भी आएगा, जेई बेस एंट्री है तब भी आएगा, सारा कुछ आएगा, ठीक है। बस उसमें एडमिशन जो है हो जाना चाहिए तब आ जाना, ठीक है। ये मार्गरी लाइक इसका बात हो गया जो अभी होने वाला है 2000 जनवरी 2024 में होने वाला है, ठीक है। तो अभी चलिए बात करते हैं पैराडॉक्स को। पैराडॉक्स जो कब होना है, पैराडॉक्स होना है 2024 जून में, लाइक मई 2024 में होना है। ये 2022 का है, अभी तो शायद 2023 चल रहा है, अभी 2023 चल रहा है।
तो ये जो है ये स्टार्ट हुआ कब हुआ है इसके बारे में बताया गया, लेकिन ये पैराडॉक्स 2022 क्यों लिखा गया, हो सके मैं भी वेबसाइट अपडेट हो उसके लिए उस पर नहीं चलते। हम तो सीधे चलते हैं कि ये जो अभी चल रहा है 2023, और जो अगले आने वाला है 2024 का, तो 2024 के ऊपर बात करते हैं। इसके लेकर के बहुत सारे लाइक ईमेल्स भी आए सभी स्टूडेंट को, तो मैं वो ईमेल्स आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे कि मुझे अगर ईमेल आया तो मुझे कुछ इस तरह का ईमेल आया है। मुझे इस तरह का ईमेल आया है पैराडॉक्स, लाइक देख सकते हो पैराडॉक्स 24 है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है पैराडॉक्स 24। तो पैराडॉक्स 24 लाइक इस तरह से ईमेल में क्या है, मैं तो पुराना स्टूडेंट हूँ, तो मुझे इनवाइट करा गया वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन वगैरह ज्वाइन करने के लिए, और वो सारा कुछ मैनेजिंग टीम और ये सब में पार्टिसिपेट करने के लिए मुझे इनवाइट करा गया है। और बहुत सारे स्टूडेंट को इस तरह से ईमेल ना आ करके उनको सिंपल ईमेल भी आ सकता है इनविटेशन के लिए भी। तो कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे जैसे टाइम बीतेगा डिग्री में आपको भी इस तरह का ईमेल्स आएगा, और आप भी सारा कुछ कर सकोगे, तो वैसा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो जैसे कि देखो मतलब ये जो पैराडॉक्स है इसमें आप जो ये पैराडॉक्स है ये ऑन कैंपस होना है, ये तो फिक्स बात है, 4 से 5 दिन का ऑन कैंपस फेस्ट। ठीक है, ये तो फिक्स बात है। तो इसमें लाइक बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी चीजें कहने का मतलब इसमें आप अगर चलो तो इसमें देखो ये सब सारा कुछ इसमें होता है, ये देख सकते हो, इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, सारे कुछ में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये मैं 2023 वाला दिखा रहा हूँ, 2023 वाला ये मेरे को जो आया था 2023 में वो दिखा रहा हूँ आपको। ये सब आप कर सकते हो, आप ये लाइक सारा कुछ कर सकते हो ना, एवरीथिंग। आप स्पोर्ट हैकाथॉन गेम और कल्चरल फेस्ट और ये सब सारे में पार्टिसिपेट कर सकते हो, एवरीथिंग आप कर सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात बता देना चाहूंगा जो स्टूडेंट लोग पूछते हैं। जैसे कि देखो स्टूडेंट लोग क्या पूछते हैं कि अगर हम स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किए तो हमारी प्रैक्टिस कैसे होगी, हमारी जो है लाइक प्रैक्टिस वगैरह ये कैसे होगी। तो डियर स्टूडेंट, आपको ये ऑनलाइन डिग्री है तो मे बी ऑनलाइन ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बट जो स्पोर्ट्स है उसके लिए आपको ऑफलाइन जाना होगा। जैसे आप सपोज करो कि आपने सिंगिंग में पार्टिसिपेट किया, सिंगिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, पहले से तो आप तैयारी करोगे, घर पे ही तैयारी करोगे, बट फेस्ट स्टार्ट होने से पहले कुछ दिन पहले लाइक 10 दिन या 5 दिन पहले आपको जाना होगा वहां पे प्रैक्टिस के लिए, आईटीएम कैंपस। तो वहां पे जाना होगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके प्रैक्टिस होती है, ऐसा तो नहीं मतलब ऐसे ही है। और अगर मैं हमने सुन रखा है कि खेल वाले स्टूडेंट को 1 महीने पहले से जाना पड़ता है, अगर जो जो स्टूडेंट खेल में पार्टिसिपेट वगैरह करते हैं, वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं वो, तो ऐसा हमने सुन रखा है। लेकिन ये जो सिंगिंग वाला है, सिंगिंग वाले के लिए कंफर्म है कि 5 से 10 दिन पहले आपको जाना होगा, 1 सप्ताह पहले आपको जाना होगा, और वहां पे एंड जितने भी लोग पार्टिसिपेट वहां पे करते हैं ना उनको कुछ दिन पहले ही जाना होता है, फेस्ट स्टार्ट होने से पहले। अगर वो ऑर्गेनाइजिंग टीम में सब पार्टिसिपेट किए तो उनको पहले जाना होगा। और देखो, और यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजिंग टीम में आप अगर पार्टिसिपेट करते हो, सारा कुछ करते हो, तो आपको उसके रिगार्डिंग सर्टिफिकेट वगैरह भी मिलता है, और सारा कुछ आपको मैनेज वगैरह करने का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे एक जी फॉर्म का लिंक दिया गया है, इस अगर इस जी फॉर्म को खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो हमें बहुत कुछ पता चलता है। क्या पता चलता है, देखो अगर हम इस जी फॉर्म को खोलते हैं तो कुछ इस तरह से ओपन होता है। देखिए पैराडॉक्स के बारे में यहाँ पे सारा कुछ बातें बताई गई है। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ विशेष बातें, लाइक जो हमने आपको बताई वही सारा कुछ है। आप जो है अपना स्किल को यहाँ पे दिखा सकते हो, आप अपने किसी भी लाइक किसी भी तरीके का लाइक जैसे कोडिंग में आपका स्किल बहुत अच्छा है तो आप हैकाथन में पार्टिसिपेट करके वहाँ पे वो कर सकते हो। ठीक है, कोडिंग में आप अगर आपको सिंगिंग है तो सिंगिंग दिखा सकते हो। अगर आप वो है जो मतलब वो अगर आप वो करते हो लाइक जैसे क्या बोलते हैं इसको, अगर आप मैनेजमेंट टीम मतलब मैनेज अच्छा से कर सकते हो ग्रुप वगैरह को और वो सारा को, तो वहाँ पे वो मैनेजमेंट टीम में वो पार्टिसिपेट करके वो दिखा सकते हो अपना। उसके लिए आपको सर्टिफिकेट वगैरह सारा कुछ मिलेगा, और आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप अच्छे से इसको रीड भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब जब जैसे ही हम इसका नेक्स्ट पे चलते हैं, जैसे ही हम इसके नेक्स्ट पे चलते हैं, तो नेक्स्ट पे कुछ इस तरह से ओपन होता है। ठीक है, कुछ इस तरह से ओपन होता है नेक्स्ट पे। यहाँ पे आपको जो है इतने सारे ऑप्शन दिए जाते हैं, आप इतने सारे ऑप्शन में आपको सेलेक्ट करना रहता है क्या क्या आप करना चाहते हो, स्टूडेंट रिलेशन, कल्चरल, स्पोर्ट्स, स्पॉन्सरशिप, टेक्निकल, ये मल्टीमीडिया, फैकल्टीज और ये सब। तो इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा हम जान लेते हैं। थोड़ा थोड़ा जानना क्या, यहाँ पे मेंशन भी करा गया है, यहाँ पे सारा कुछ दिया गया है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैं थोड़ा थोड़ा बता देना चाहूंगा लाइक हल्का हल्का सा कि क्या है ये चीजें। तो देखो, ये देखो स्टूडेंट रिलेशन, ये जो ईमेल्स वगैरह पे और सर्टिफिकेट किस स्टूडेंट को क्या सर्टिफिकेट देना है, नोटिफिकेशन वगैरह स्टूडेंट को ईमेल वगैरह सेंड करना, ये इनका काम रहता है। और ये क्या बोलते हैं, और ये क्या है क्लस्टर, इसका क्या काम है यहाँ पे देख लेते हैं ना। यहाँ पे सारा कुछ मेंशन करा गया है, वैसा कुछ है नहीं कि मतलब यहाँ पे लिखा गया है। मल्टीमीडिया, जैसे कि देखो मल्टीमीडिया है तो मल्टीमीडिया में सारा डिजाइनिंग वगैरह का काम हो गया, जैसे थंबनेल डिजाइन करना, पोस्टर डिजाइन करना, वो सोशल मीडिया पे कौन सा पोस्ट डालना है ये सब डिजाइन करना, सर्टिफिकेट वगैरह किनको कैसा देना है वो डिजाइन करना हो गया, तो मल्टीमीडिया का काम हो गया। स्पॉन्सरशिप, आप जान ही रहे हो स्पॉन्सरशिप जो आते हैं लोग
स्पॉन्सरशिप स्पॉन्सरशिप जो आते हैं ना, उनका एक और भी काम रहता है ना। अगर जिस देखो, अगर सपोज डेट आपने किसी हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया और आपने जीत गए, आप जीत गए हो, तो वहां से स्पॉन्सरशिप कंपनियां आपको डायरेक्ट इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करती है। इसका ये भी एक बेनिफिट मतलब देखने को मिला है। ठीक है। मतलब कि डायरेक्ट आप अगर जैसे देखो, सपोज दैट आपने किसी हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया, ठीक है, और वहां पे आप जीत ही जाते हो। अगर कोई कंपनी स्पॉन्सरशिप की आई है और आती ही है, और लाइक वो आपको वहां से डायरेक्ट इंटर्नशिप इंटर्नशिप के लिए हायर भी करती है। ठीक है। तो इसका ये भी फायदा रहता है स्पॉन्सरशिप का। और स्पॉन्सरशिप का जो काम है वो, और देखो, और ये क्या, लाइक ये टेक्निकल डिपार्टमेंट। तो टेक्निकल डिपार्टमेंट, ये टेक्निकल इवेंट्स इंक्लूडिंग स्पॉन्सरशिप एंड मार्केटिंग। तो ये है लाइक टेक्निकल डिपार्टमेंट का वही जो काम है वो है स्टूडेंट रिलेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट रिलेशन डिपार्टमेंट का हमने बता दिया कि वो सारा कुछ ईमेल वगैरह और वो सारा कुछ एक्सपीरियंस कैसा रहा, और सर्टिफिकेट वगैरह कैसे किसको किनको देना है, वो उसके बारे में है। ठीक है। और ये स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, जो मतलब कि आप स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है उसको उसको मैनेज करना और उसको देख रेख करना, वो है। और ये देख लो फैकल्टी एंड ये इसके बाद ये इसका क्या काम है ना, इनका मतलब इनका क्या काम है, इनका ये काम है कि वहां पे जैसे जहाँ पे फेस्ट हो रहा है, जहाँ पे सारा कुछ हो रहा है, वहाँ पे सारी चीजें अरेंज करना, लाइक वाटर वाटर और ये सब सारा कुछ जो भी नीड की मतलब जो भी नीड वाला चीज है वो सब प्रोवाइड करना, लाइट वगैरह ये सब सारा कुछ प्रोवाइड करना इनका काम रहता है। ये जो, और ये देख लो टेक्निकल टेक्निकल के बारे में हमने तो बताया नहीं। टेक्निकल में क्या रहता है, टेक्निकल में आप पार्टिसिपेट करोगे, वही कोडिंग जो भी आपका स्किल है, कोडिंग रोबोटिक्स और ये सब जितना भी वहां पे होना है वो सारा कुछ में। और मल्टीमीडिया का हमने बता दिया, स्पॉन्सरशिप का बता दिया। और ये भी आप देख लो ना, क्या बोलते हैं, एक एक और में भी एक रह जा रहा है, हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड भी रहता है, सिक्योरिटी वगैरह सारा कुछ रहता है। तो यहाँ पे मेंशन तो नहीं है, बट वो सब में भी पार्टिसिपेट करने के लिए मिलता है। तो ये सब रहता है, इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो नॉर्मल स्टूडेंट, एज अ नॉर्मल स्टूडेंट। ठीक है। मतलब आईटीएम के बीएस स्टूडेंट के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है। तो ये इस तरह से रहता है, इसको आप फिल करके सबमिट कर दोगे, आपका रिस्पांस वगैरह वहां पे सबमिट हो जाएगा, और सारा कुछ नेक्स्ट करके, ज्यादा कुछ नहीं रहता है इसके बारे में। आप जो भी सेलेक्ट करो, जैसे मैंने यहाँ पे टेक्निकल सेलेक्ट करा, तो इसके बारे में आंसर देना है, कितना टाइम दे सकते हो वो देना है, कहाँ से हो, क्या हो, वर्किंग प्रोफेशनल, ड्यूल डिग्री हो, वो हो, नेक्स्ट करके आपसे इसके रिलेटेड कुछ सवाल पूछे जाएंगे, वो आपको करके फाइनल सबमिट कर देना रहता है। बस यही रहता है। ठीक है। ये हो गया क्या, ये हो गया कि आप एज अ स्टूडेंट वहां के मैनेज मतलब कैसे कर सकते हो, वहां पे अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो किस तरह से कर सकते हो, वो उसका हो गया। बट अगर हम एज अ स्टूडेंट, अगर हम हैं एज अ स्टूडेंट हैं, हम और पहली बार ही अटेंड करना चाहते हैं, हम बस केवल वहां पे घूमने के लिए जाना चाहते हैं और वो सारा कुछ करने के लिए जाना चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे इसके ऊपर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले मेरा जो है ये सारा कुछ बताने का मेरा एक जो मकसद है वो पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ पहले। देखो, मैंने हमने अभी तक क्या बताया, हमने अभी तक ये बताया कि तो टोटल 3 फेस्ट होने हैं, एक जनवरी में होना है, एक मई में होना है और एक सितंबर में होना है। तो जनवरी और सितंबर वाला टोटल जो रहेगा ऑनलाइन रहेगा, टोटल ऑनलाइन है। पहले में भी था, पहले ऑफलाइन था, बट अभी जो है टोटल ऑनलाइन हो चुका है। ठीक है। और एक जो मई वाला है, मई वाला जो फेस्ट है वो ओनली मतलब ऑफलाइन ही है। ठीक है, केवल ऑफलाइन ही है। तो आप उसमें उसमें कोई भी स्टूडेंट करने का मतलब कोई भी बीएस स्टूडेंट जा सकता है। ठीक है। उसके लिए अलग रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उसके लिए भी ऐसा नहीं है कि ऐसे ही चले जाओगे। और देखो सिंपल सा, ऑनलाइन वाले जितने भी इवेंट है उसमें भी सारा कुछ आप सेम कर सकते हो, सारा कुछ सिंगिंग डांसिंग और वो सारा कुछ, लेकिन वो सारा कुछ ऑनलाइन हो, गेमिंग वगैरह सारा कुछ कर सकते हो, लेकिन वो सारा कुछ ऑनलाइन ही होगा। ई स्पोर्ट्स खेलोगे और हैकाथॉन्स भी होगा, बट वो ऑनलाइन ही होगा, सारा कुछ होगा बट ऑनलाइन ही होगा। उसके लिए भी आपको ईमेल्स वगैरह आएंगे, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। जैसा कि आपने अगर सावन को अटेंड करा होगा, सावन के बारे में देखा होगा, तो सावन के बारे में आपने देख रखा होगा, मतलब सारा कुछ देख लिया होगा कि सावन में किस तरह से होना। तो ये जो है ऑनलाइन इवेंट। ठीक है। ऑनलाइन इवेंट, ये सब सारा कुछ। तो अब क्या बात करते हैं, अब हम बात करते हैं कि अगर हम एज अ नॉर्मल कैंडिडेट, अगर हम नॉर्मल स्टूडेंट की तरह हम इसको केवल विजिट देखने के लिए या घूमने के लिए जाना चाहें, तो हम कैसे, लाइक हमें क्या प्रोसेस है और क्या किस तरह से करना रहता है। तो डियर स्टूडेंट, आपको एज अ मतलब अगर आपको घूमने वगैरह जाने के लिए है केवल करना और वो सारा कुछ करना, तो आपको जो है रजिस्टर करना पड़ता है। बिना रजिस्टर किए हुए आप नहीं जा सकते। ठीक है। और रजिस्ट्रेशन का जो विंडो है वो कहाँ ओपन होगा, ये भी आप लोगों के मन में सवाल होगा। तो रजिस्ट्रेशन का जो विंडो है कहीं पे ओपन वगैरह नहीं होता है। अगर मैं आपको बताऊं तो आपको एक सिंपल सा ईमेल आता है कि आप जो है रजिस्टर कर सकते हो, और वो रजिस्टर कहाँ से करना रहता है, आपको अपने डैशबोर्ड में चले जाना होता है। डैशबोर्ड में जाने के बाद ये रहता है पेंडिंग पेमेंट्स। पेंडिंग पेमेंट के सेक्शन में चले जाना, यहाँ पे आपको दिख जाएगा पैराडॉक्स रजिस्ट्रेशन फी। दिख रहा है ना आपको, पैराडॉक्स रजिस्ट्रेशन फी। यहाँ पे आप करोगे, एक्सपायर लिखा हुआ है ना, पे यहाँ पे अगर टाइम होता, ये जो लास्ट टाइम दिया हुआ है उससे पहले तक यहाँ पे पे का ऑप्शन आ रहा था। ठीक है, पे। और वही ये है पैराडॉक्स का जो फी है वो फी हो गया। अब रही बात एकोमोडेशन की, लाइक हॉस्टल मिलेगा या नहीं।
हॉस्टल वगैरह मिलेगा या नहीं। तो हॉस्टल की बात रह गई, तो हॉस्टल के लिए भी अगर हॉस्टल खाली रहा तो आपको मिल जाएगा, अगर हॉस्टल खाली नहीं रहा तो मे भी कहाँ से मिलेगा जब खाली ही नहीं है। ठीक है। तो उसके लिए आपको अलग से फी पे करना रहता है, हॉस्टल के लिए आप अलग से फी पे करोगे। तो उसको वो भी जो फी पे करना रहता है तो यहीं से पे करना रहता है। तो हम आपको यहाँ पे एक और बात बताना चाहेंगे, पैराडॉक्स से रिलेटेड जितने भी फी पे करने रहते हैं वो यहाँ पे पेंडिंग पेमेंट्स में आपको पे करने रहते हैं। देख सकते हो ना, मेरा दिख, अब मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। इसमें क्या, इसमें शक वाली कोई बात है? जैसे देखो, ये कब का है? ये है लाइक 2023 का है। 2023 का मुझे आया था इन्विटेशन। हाँ, हमने गए नहीं, ये अलग बात है। लेकिन देखो, ये सारा कुछ आया। तो इसका फी जो है पे यहाँ से करना रहता है प्रोडक्ट्स का। अगर आप एज अ नॉर्मल कैंडिडेट आप जाना चाहते हो तो घूमने के लिए, और मे बी ये सभी को लगता है करना पड़ता होगा, पार्टिसिपेट वाले को भी मे बी करना होता होगा या नहीं, वो तो जैसे देखो, अगर आप पार्टिसिपेट करोगे ना, आप जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में पार्टिसिपेट करोगे पैराडॉक्स के लिए या जो भी के लिए, उससे रिलेटेड आपको ईमेल्स, मैसेजेस, आपको सारा कुछ, जी मीट सेशन, सारा कुछ प्रोवाइड करा जाएगा। ठीक है। और अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तब भी आपको प्रोवाइड करा जाएगा, अगर आप वहां पे जाना चाहते हो तो। मुझे बहुत सारे मेल्स आए थे, मेल और मैसेजेस, मैं आपको अगर दिखाऊं, मैं आपका अगर अपना इनबॉक्स दिखाऊं तो देखो कितने सारे पैराडॉक्स से रिलेटेड मेल्स हैं, है कि नहीं? देखो, तो टोटल 50 मेल्स हैं। टोटल 50 मेल्स हैं, वो भी इस बार के तो मेल्स ज्यादा है नहीं, इस बार के मेल्स ज्यादा है नहीं, इस बार के तो 2 ही मेल्स आए हैं अभी, लेकिन उससे पहले के सारे मेल्स देख सकते हो। तो मेल्स बहुत सारे आते हैं, ईमेल्स जो है बहुत सारे ईमेल्स आते हैं। तो आप जो है ईमेल्स पे आप एक्टिव रहा करो, सारा कुछ आपने आपको जो है पता चलता जाए चला जाएगा कि कैसे क्या होना है और कब क्या होना है। देखो, लास्ट चांस से रजिस्टर का भी ईमेल आया है कि आपको जो है 6 घंटे बच रहे हैं, आपको लास्ट चांस बच रहा है, लास्ट चांस आप कर सकते हो। एकोमोडेशन के लिए जो है लास्ट डेट ऑफ फी पेमेंट का यहाँ पे दिखा गया है। एकोमोडेशन डॉक्यूमेंट डिटेल्स में अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डिटेल्स भी दिया गया है कि किस तरह से क्या क्या करना था। ये 2023 की बात कर रहा हूँ मैं, आपको एक रेफरेंस दिखा रहा हूँ ना, रेफरेंस भी तो दिखाना आपको जरूरी है ना। ठीक है। फी वगैरह सारा कुछ पे करना रहता है। और ये देखो, कई इस बच्चे पूछेंगे कि ये जाना कंपलसरी है क्या? नहीं, ये कंपलसरी नहीं है। अगर आपका मन है तो जाइए, नहीं मन है तो नहीं जा सकते आप, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। ठीक है। देखो, ये पिछले बार का है, पैराडॉक्स रजिस्ट्रेशन इतना इतना रुपया था। और यहाँ पे सारा कुछ डॉक्यूमेंटेशन में बताया गया है। पेंडिंग पेमेंट वाले सेक्शन में ही जाकर के आपको करना है। पे नाउ कुछ इस तरह का रहेगा, कुछ इस तरह से आपका पेमेंट भी होगा, सारा कुछ देख सकते हो ना। हॉस्टल रूम किस तरह से दिया जाएगा, ये देखो, ये कुछ इस तरह का आपको हॉस्टल रूम मिलेगा। सारा कुछ A to Z बताया गया है। हाँ, लेकिन यहाँ पे भी मेंशन करा गया है, कहीं और जाकर के नहीं पे कर देना है। ठीक है। अगर कोई दूसरा कोई बोले आपसे कि यहाँ पे कर दो, तो नहीं पे करना है। मतलब कोई दूसरा लिंक भेजने, देखो आईटीएम ने खुद बता रखा है ना, हम आपको नहीं कुछ अपने मन से बता रहे, आईटीएम खुद बता रहे। ठीक। हम आपको जो है अपने मन से कुछ भी नहीं बता रहे। सबका तो इसीलिए तो मैं वो कर रहा हूँ ना, स्लाइड वगैरह तैयार नहीं करता, मैं आपको लाइव दिखाने में मतलब वो रखता हूँ, लाइव आपको दिखा देता हूँ सारा कुछ कि कैसे क्या हो रहा है, चीजें किस तरह से चीजें हो रही हैं। तो वो उसमें ज्यादा मेरे को बहुत सही लगता है वो लाइव दिखाना किसी चीज को। ठीक है। ये देखो, ये मतलब ये भी देख रहा हूँ, ये वेबसाइट कहाँ पे ले जा रही है, इसको भी खोल करके देखिए। तो मुझे नहीं लगता इसके इसके इससे ज्यादा कुछ पैराडॉक्स के बारे में अगर आपको डाउट है, मतलब हो नहीं रहा होगा इसके इससे ज्यादा कुछ और भी डाउट, अगर और भी डाउट कुछ बच रहा है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। और एवरीथिंग यही है, लाइक आप जैसे देखो, ये सब है ना, सब मतलब मोस्ट ऑफ सारे जो है ऑनलाइन वाले स्टूडेंट ही, आप एवरीथिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये जो वर्कशॉप अटेंड करना है, लाइक वर्कशॉप वगैरह सारा कुछ होता है। देखो, लाइक मस्ती और पढ़ाई पढ़ाई भी होती है ना, पढ़ाई ऐसे कुछ नहीं, आप अपना स्किल भी दिखा सकते हो वहां पे, मस्ती भी कर सकते हो, सारा कुछ कर सकते हो। अभी तो मैं गया नहीं हूँ, बट लोगों से अपने बात करी तो वो सारे लोग बताएं। टीचर से आप बात कर सकते हो, फैकल्टी से सारे कुछ बात कर सकते हो, उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, उनका मतलब बहुत कुछ कर सकते हो। स्पॉन्सरशिप जो आती है वो कंपनियां हैं, सारा कुछ है। ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से। और ये क्या खुल रहा है, ये जो खुल रहा है सावन के बारे में खुल रहा है ये, वो ये क्या खुला था अभी तक, ये नहीं ओपन। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो बस चीजें ये इस तरह से। और ये पार्टिसिपेट वगैरह करने ये 2023 की ही है, 2023 की आप देख सकते हैं यहाँ पे। 25 अप्रैल 2023 का है। मैं लाइक आपको गुमराह वगैरह वो कुछ करना नहीं चाहता कि अभी आ गया ये सब मेरे को, हमको आपको आ गया मेरे को नहीं आया, ऐसा कुछ है नहीं। ये सबको आएगा, सबको ही आएगा। और ये ऑफिशियल है, पैराडॉक्स का ऑफिशियल मेल है। ठीक है। और ये सबको ही आएगा, ये 2023 का मैं दिखा रहा हूँ एक रेफरेंस के लिए, एज अ रेफरेंस। ठीक है। तो वैसा कुछ है नहीं कि आपको मेरे को आ गया है ना आपको नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं है। तो एवरीथिंग यही है पैराडॉक्स के ऊपर। और फी वगैरह लगेगा, सारा कुछ फी आपको पे करना है, कहाँ पे करना है वो भी हमने दिखा दिया। डैशबोर्ड में चले जाना, यहाँ से आपको फी पे करना रहता है। अभी नहीं आया, अभी नहीं आया। और ये पैराडॉक्स जो देखिए कब होना है, पैराडॉक्स होना है मई में। तो इसके लिए चीजें जो स्टार्ट होगी वो फरवरी फैब फैब अप्रैल में स्टार्ट होगी, या अप्रैल से पहले स्टार्ट हो जाएगी चीजें।
स्टार्ट होगी पहले से ही, बट देखो अप्रैल अप्रैल के बाद, अप्रैल में क्या रहता है, अप्रैल में जो है इन टर्म एग्जाम रहता है, ठीक है। जनवरी में जो सेशन स्टार्ट होता है ना, उसका इन टर्म एग्जाम रहता है अप्रैल में। तो वही वही इन टर्म एग्जाम के बाद जो है फेस्ट होता है। जैसे देखो अभी आप जो करंट टर्म में पढ़ रहे हो उसका इन टर्म है दिसंबर में, दिसंबर के बाद वही फेस्ट है। और तो यही हो गया। और जो मई में स्टार्ट हो रहा है, जो मई में सेशन स्टार्ट हो रहा है, मई में जो टर्म स्टार्ट हो रहा है उसका इन टर्म है सितंबर में, तो सितंबर में वही फेस्ट है। तो इन टर्म के एग्जाम के बाद फेस्ट है। लेकिन दो दो ऑनलाइन है और एक ऑफलाइन, बस यही है सिंपल सा। और क्या इसमें कोई भी ज्यादा रॉकेट साइंस है। मुझे नहीं लगता कि आप इससे ज्यादा कुछ और डॉट वगैरह बचे होंगे। हाँ, एक और क्वेश्चन है जो मुझे लग रहा है कि आपको बताना चाहिए। देखिए सारा कुछ फैसिलिटी मिलेगी अगर आप हॉस्टल में जा रहे हो, हॉस्टल में रहने के लिए सारा कुछ मिलेगा। और वहाँ के गाइडलाइंस भी आपको फॉलो करने पड़ेंगे। गाइडलाइंस करने का मतलब कि वहाँ पे आप लाइक उनके जो लाइक है हॉस्टल का जो रूल्स है वो आपको फॉलो करना होगा। सारा कुछ आपको फॉलो करना होगा। आपको हॉस्पिटैलिटी की फैसिलिटी भी दी जाएगी। आपको सारा कुछ प्रोवाइड करा जाएगा। सारा कुछ एवरीथिंग, मतलब जो भी डॉक्यूमेंटेशन में वहाँ पे लिखा रहेगा वो सारा कुछ आपको प्रोवाइड करा जाएगा। तो वो उसके लिए वो लोग सारा कुछ अच्छे से करेंगे। एंड बहुत सही रहता है, कोई दिक्कत नहीं। आपको जाना चाहिए अगर आपके पास सारा कुछ सही है, लाइक सारा कुछ है, तो आपको जरूर जाना चाहिए। मजा आ जाएगा। देख रहे हो। सही बता रहे हैं। चलिए ठीक है, कोई नहीं। और देखो ये तो हो गया मतलब इंटरटेनमेंट के लिए, स्टडी के लिए भी है। लाइक जैसे देखो ये स्पोर्ट्स के लिए हो गया। हाँ, एंड ये टीचर प्रोफेसर वगैरह से मिलने के लिए हो गया। ये देखो ये क्या है, ये वर्कशॉप हो गया। तो सारा कुछ एकदम बहुत सही तरीके से होना। चलिए ठीक है। तो चलिए ठीक है, उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। एंड जो भी डाउट वगैरह था, छोटे छोटे डाउट्स। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात था, मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, ठीक है। वीडियो का एक लिंक दे रहा हूँ। आपको वीडियो में दिखा, ठीक, मैं आपको जो है वीडियो का डायरेक्ट लिंक ही दे दूंगा, ठीक है। वीडियो का लिंक दे रहा हूँ। वो मैं मानता हूँ कि वो ईएस स्टूडेंट के लिए है, बट आप अगर पैराडॉक्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो और थोड़ा सा और अच्छे से जानना चाहते हो, मैंने जो बताया वो तो ठीक है, लेकिन और थोड़ा सा और डिटेल में जानना चाहते हो तो आप वहां पे जाकर के वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। अगर आप उस वीडियो को देखोगे तो और चीजें डिटेल में पता चलेगी, डिटेल में मतलब इन डीप में, ठीक है। और वो ईएस बच्चे वाले बच्चों के लिए था। लेकिन ईएस और डीएस में वैसा कोई खास अंतर है नहीं, बस वही सब्जेक्ट का और कोर्स का डिफरेंस है, बस और कुछ नहीं। अब उसको भी जाकर के जरूर देखिएगा अगर आपको लगता है कुछ और जानना है इसके बारे में। तो वो आईटीएम के वीडियो है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले